सेनेटर हुमायूं जो क्वेश्चन किया था खेलदास कोहिस्तानी साहब का, इस पे पीटीआई के लोग भी बता चुके हैं कि एक बाकायदा अंडरस्टैंडिंग थी अली कि क्या बात करेंगी उज़्मा साहिबा जाके और क्या रिपोर्ट किया गया उसके बाद। सो जो लोगों ने बीच में बातचीत करवाई थी वो भी बहुत सख्त एम्बैरस हुए थे। सो एक आपको भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो बनाना पड़ेगा अगर इफ यू आर सीरियस के डायलॉग हो। मैं जाके इमरान खान से बात करूंगा, मैं जिस तरीके से उनको इंफॉर्मेशन दूंगा वो उस तरीके से मुझसे बात करेंगे। उनकी बात का मैं क्या मतलब निकालूंगा, आप क्या मतलब निकालेंगी, खेलदास साहब क्या मतलब निकालेंगे, तीन मुख्तलिफ मतलब होंगे। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट सेनेटर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यही बात जिस तरह आप इस पैराई में करते हैं, आपकी पार्टी के कुछ लोग कभी भी इस पैराई में बात नहीं करते थे माजी में। मुझे बोल लेने दे। खान साहब का एक ही पैटर्न है, वो एक ही तरीके की बात कर रहे हैं, वो एक ही किस्म की लड़ाई की लड़े हुए हैं, ये आप जानते हैं। सुन ले मैं, क्योंकि वजह मैं उधर बताता हूँ ना। अगर आप जैसे दोबारा वो बात बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे लोगों की जाके मुलाकात करवाएं कि जो पॉलिटिकल माइंडेड हो। देखिए, जो फैमिली वाले वो ऑलरेडी एक इमोशनल उनकी एक लगाव होता है, उसमें उनका नजरिया फर्क होता है। एक पॉलिटिशियन जो कि जरा क्या कह सकते हैं, जो समझता है इन नजाकत को, वो जिस तरीके से जब बात करेंगे, जैसे अचकजई साहब की बात हुई है, जैसे पूरे तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो लोग हैं, 4-5 लोग हैं, उन सबको जाके मिलने की इजाजत दी। आप देखिए कि टेम्परेचर कैसे कम नहीं होता, आप उसको ट्राई करके देखिए। आप जब एक ऐसी आप भी टेम्परेचर कम करके देखिए, आप भी कम करें। सुन ले, मुझे एक बात बताएं, आपने मेरे ऊपर सारे घटिया केसेस कर लिए, सारे झूठे केसेस कर लिए। मुझे आपने मेरे लॉयर से मुझे पिछले 4 से 6 हफ्ते से मिलने नहीं दिया। मेरे जो डॉक्टर है उसको आपने कोई 8-9 महीनों से मिलने नहीं दिया। मेरी जो पॉलिटिकल टीम है उससे आपने मुझे साल से मिलने नहीं दिया। मैं टेम्परेचर क्यों कम करूं? मुझे तो हाई टेम्परेचर सूट करता है, मैं तो अंदर बैठा हूँ, हाई टेम्परेचर मुझे सूट करता है, आपको नहीं सूट करता। आप नुकसान पे हो, आपका मसला आ रहा है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। हुमायूं साहब, ये अच्छी आपने इंटरेस्टिंग बात की है, ये मैं पूछती हूँ उनसे, लेकिन जरा एक ये बात बताइएगा, फवाद चौधरी ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि पीटीआई के लोग हुकूमती रहनुमाओं के पास जाके कहते हैं कि अगर शाह महमूद कुरैशी या कोट लखपत में मौजूद रहनुमाओं को रिहा कर दिया गया तो हमारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। पीटीआई के लोग नहीं चाहते कि उनके लीडर्स बाहर आए। वो उनकी स्टेटमेंट को एक साइड पे रखें। मुझे ये बताएं, आपको लगा है कि कोई सीरियस एफर्ट हुई है आपकी पार्टी से इन लोगों को बाहर निकालने के लिए? देखिए, इस तरह है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आपका क्या ख्याल है, इन सब लोगों के लिए किसी के लिए कोई नहीं होगी? और क्या ये लोग इतने अच्छे हैं कि ये लोग इस चीज को अगर हम जाके कोशिश की होगी तो इन लोगों ने वो मान लिया हो गया? मुझे एक बात बताएं, यास्मीन राशिद साहब और बाकी चीजों के ऊपर इनके पास कुछ भी नहीं है, ये वैसे ही लगे हुए हैं। और मुझे सिर्फ एक डर है, जिस बात का मुझे डर है वो ये है कि जो स्टैंडर्ड इन्होंने सेट कर दिया है, जो मिनिमम स्टैंडर्ड इन्होंने सेट कर दिया है, मुझे डर इस बात का है कि ये लोग उसके नीचे बहुत तिल मिलाएंगे, बहुत तिल मिलाएंगे। धमकी लगा रहे हैं। इनमें से किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इसमें से किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये इमरान खान जैसे 2.5 साल गुजार सके। आप ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत में आएंगे तो हम भी यही करेंगे आपके साथ, जैसे पहले किया था, विल डू द सेम। सर वो नहीं, देखिए उनके साथ जो हुई है वो भी कोई सुन ले, उन्होंने कौन से कोई बेड ऑफ रोजेस को गुजारा है? ये ट्रेंड जो इन लोगों ने शुरू कर दिया है, सर ट्रेंड वो कहेंगे आपने शुरू किया अभी पता चल जाएगा, इनको समझ आ जाएगी कि वो बेड ऑफ रोजेस। ये राना सनाउल्लाह जो आज 5 बड़ों की बात करें, उनके साथ जो हुआ था, याद है आपको राना सनाउल्लाह के साथ क्या हुआ था? डू यू रिमेंबर? उनके साथ मैं एक बात बताती हूँ, उनके साथ उससे पहले भी हो चुका था, उनके साथ तो बस उनके साथ होता रहे, उनके साथ जो मर्जी हो जाए। हुआ था। देखिए, पाकिस्तान में देखिए, मुझे एक बात बताएं, जब आप राना सनाउल्लाह की बात करते हैं, वो दिल बड़ा करके आज भी कह रहे हैं बात करो, वो ये सैफुर रहमान का वो था, सुन सैफुर रहमान का जो एहतसाब था, दैट वाज द स्टार्ट ऑफ दिस बैड थिंग। इन लोगों ने हर गंदा काम इन लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। एंड वी टुक इट टू मियां नवाज शरीफ साहब ने बेनजीर भुट्टो साहब के साथ ये किया था,
एक मिनट है जाए, एक मिनट है जाए। मियां नवाज शरीफ साहब ने बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ किया था, एज अ प्राइम मिनिस्टर वो आई थी, उन्होंने प्रोटोकॉल नहीं दिया। उनकी बेटी ने वही काम केपी के चीफ मिनिस्टर के साथ किया है। दिस रन्स इन द फैमिली। सिर्फ बेनजीर भुट्टो जरदारी साहब के बारे में पीटीआई क्या कहती रही है, ये भी देख लेना। उनके साथ क्या हुआ था? देखिए, हम लोगों ने जो भी आसिफ जरदारी साहब की नीचे नहीं गिरे। जो भी हो, औरत की इज्जत तो सर सबके लिए है ना। आपको 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 देखिए, आप फरिया जी, आपको पॉलिटिशियन और नॉन पॉलिटिशियन के दरमियान में फर्क करना होगा। पॉलिटिशियंस आते हैं तो उनके ऊपर केसेस बन सकते हैं, लेकिन जो पॉलिटिशियन नहीं है, आपकी बेटी मेरी बेटी अगर पॉलिटिशियन नहीं है, उनको बीच में पकड़ के क्यों घसीट रहे हो? उनको क्यों अगवा करने की धमकियां दे रहे हो? ओके, खेलदास कोहिस्तानी साहब, मां को क्यों कर रहे हो? कुछ कहना चाहेंगे आप ह्यूमन राइट्स के ऊपर आपकी हुकूमत में? कैसे, क्या ख्याल है आपका? फरिया, आप इनको मौका दें। फरिया, आप इनको और मौका दें। जितनी आपने 15 मिनट इनसे बात करवाई है, और भी करवा लें। जो बड़ास निकालनी है निकाल लें। मैं सुन रहा हूं उनकी सारी बातें। सर अब आप जवाब दे दें। झूठ भी सुन रहा हूं। मैं मरियम फोबिया का ये शिकार है वो भी सुन रहा हूं। और भी कुछ बोलना चाहे बोल दे। क्या टॉपिक है, क्या बात कर रहे हैं? आपको मरियम से इतना खौफ है? आप वजीर आला मरियम नवाज साहबा के आपके ज़हनों पे सवार है। आप हर वक्त उसकी बात करते हैं। भाई, आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज से आपने जो इंतकाम लिया, जो आपने उनसे नाइंसाफियां की, वो उन्होंने बर्दाश्त कर ली। आप कहते हैं कि हमारी खवातीन, बुशरा बीबी चोरी करेगी तो जेल में नहीं जाएगी तो क्या करेगी? क्या उन्होंने उन पे अदालतों में आपने साबित किया कि वो बेगुनाह है? क्या उन्होंने तोशाखाना में, क्या उन्हें हीरे जवाहरात मलक रियाज के पैसे, ये कोई राज है? ये घरेलू खातून है। अगर घरेलू खातून है, अगर पाकिस्तान के खजाने में डाका डालेगी कोई भी हो पाकिस्तानी, क्या उनको इजाजत है? ये वजीर आजम की वो एहलिया थी, वो किस तरह वो इख्तियारात इस्तेमाल कर रही थी? आप कह रहे हैं कि वो हमारे मरियम नवाज ने क्या साबित किया? इनका एजेंडा पाकिस्तान नहीं है। बात करनी है कि नहीं करनी? इनका बात देखें ना, हम तो कहते हैं हमारे दरवाजे आज भी खुले हुए हैं। अगर ये पॉलिटिकल जमात है तो आए टेबल पे, डायलॉग, जब टेबल पे बैठेंगे वहीं पे मामला डिस्कस होंगे, वहीं पे एजेंडा। हाँ, ये जरूर है, ये जो समझते हैं कि हमें कोई एनआरओ मिले, एस्टेब्लिशमेंट हमसे डील करे, ये चाहते हैं ना कि फौज हमसे बात करे। आप ये देखें, इनके चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं फील्ड मार्शल साहब से मिलना चाहता हूं। उसका आईनी रोल है, वो सीएम है, जरूर मिल सकते हैं। मगर अगर ये समझते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से कोई डील करें, तो एस्टेब्लिशमेंट तो कह रही है आप सियासतदान जाने, आपके काम जाने। एक सजेशन जो कि एक रिक्वेस्ट या एक वे फॉरवर्ड हो सकती है, आप बानी पीटीआई से मुलाकात करवाएं। महमूद खान चकजई की करवा दें, अलामा नासिर अब्बास की करवा दें। हरिया, हमने इनकी बहन को मुलाकात करवाई, हुकूमत ने। सर नहीं, मेरी बात सुनिए। राइट है क्योंकि मुलाकात इनकी देखें, इनकी बहन की हमने मुलाकात करवाई, एक अंडरस्टैंडिंग के तहत करवाई। इनसे तय हुआ था कि ऐसी कोई अलीमा बाजी जैसी गुफ्तगू ये बाहर आकर नहीं कहेंगे। क्या मुझे बताएं, जेल मैन्युअल ये इजाजत देता है? क्या आइन और कानून इजाजत देता है? जो गुफ्तगू एक मुल्क दुश्मनी मुबनी हो, वो आकर बानी का पैगाम पहुंचाएगी, तो ये हुकूमत के पास ऑप्शन नहीं है। बैरिस्टर गोवर जो पीटीआई के चेयरमैन है, वो कह रहे हैं हमें मतलब हमें जो है भीख मांगनी पड़ रही है। वो इनकी रवैये की वजह, जो इनका रवैया है, देखें ये बानी पीटीआई का जो रवैया, जो गुफ्ते हैं, उनसे खुद उनकी पार्टी का चेयरमैन जो है परेशान है, इनकी जमात के लोग परेशान हैं, कोई उसको ऑन नहीं कर रहा है। तो जब वो खुद ऑन नहीं करेंगे तो हुकूमत कैसे उनको सपोर्ट करेगी इस बयानी को? किसी भी सूरत में इजाजत गवर्नमेंट नहीं दे सकती, अगरचे ये सिलसिला जाए। हाँ, ये सरेंडर करे हुकूमत के सामने, अगर बातचीत भी करिए, इस बयाने से, इन बातों से सरेंडर करना होगा, तभी जाके हम उस पोजीशन में होंगे इनसे बात करने के। कि ये लोग खुद बात कर लें, डायलॉग कर लें, बानी पीटीआई का कोई इनपुट नहीं होगा। वो कैसे नहीं होगा? वही तो सब कुछ डिसाइड करते हैं। वो सरेंडर करे, बानी पीटीआई सरेंडर करेगा, बानी पीटीआई सरेंडर करेगा। जो 9 मई को किया है, जो एक्स पे फरमाया, उससे इससे सरेंडर करेगा। क्या जेल में क्या सरेंडर करेगा? तभी कि बोलना नहीं है, नहीं बोलना, ये तो किसी को इजाजत कानून नहीं दे सकते। आप अपने इदारों के खिलाफ बोलें, ये तो कोई इजाजत नहीं दे सकता।
बिल्कुल इजाजत नहीं हो सकती। क्या जो प्रोपेगेंडा ये तो मोदी करता है, ये तो हमारा दुश्मन करता है, इनको तकलीफ है। फील्ड मार्शल के खिलाफ एक तो मोदी को है, दूसरी बानी पीटीआई को है। क्या इसने पाकिस्तान ने इसको शोहरत दी, इस पाकिस्तान ने इनको जो है इज्जत दी। ये उन्हीं इदारों के खिलाफ जो मेरी और आपके जिंदगी का, सलामती की दिफा का हमारी जिनकी जिद्दोजहद है, तो ये एक शख्स के खिलाफ बात नहीं है, ये एक इदारे के खिलाफ हमला है। ये तमाम उस फौज पे, उस शोधा पे हमला होता है। जब इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं तो मुझे बताएं